क्या बात है। अरे क्यों शोर मचा रहे हो यार, करण देख तो भाई। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, मैं भी बढ़िया। तो हम लोग ना वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं और ये हमारा व्लॉग 1 है जम्मू एंड कश्मीर का। तो ज़रूर देखना, प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है देखने को। तुम लोगों को पता भी चल जाएगा क्या क्या ट्रिप है, क्या क्या रास्ते में। और बाकी एक हमारे साथ एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसको मैंने अपने व्लॉग में इंक्लूड किया है, तो प्लीज़ एंड तक देखना। फिर हम निकल गए घर से और जिम्मी हमें जाते हुए देख के काफ़ी उदास हो गई और फिर हम दिल्ली पहुंच गए। हमने दिल्ली से जम्मू तक के लिए ट्रेन बुक कर रखी थी और दिल्ली तक हम अपनी कार से गए। फिर हम ट्रेन में बोर्ड कर गए और हमने मम्मी पापा को आराम से सीट दिला दी ताकि वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि पूरी रात का सफ़र था। फिर हम अगले दिन सुबह फाइनली पहुंच गए जम्मू और देखो तुम लोग, काफ़ी सही था वेदर वहाँ का। फिर जम्मू से कटरा तक के लिए हमने ट्रैवलर बुक कर रखी थी। और जम्मू से कटरे तक का रास्ता काफ़ी स्मूथ था और बढ़िया बढ़िया व्यूज़ थे काफ़ी, और बीच में काफ़ी सारी टनल्स भी पड़ी। फिर रास्ते में हम स्नैक्स के लिए रुके, पर मेरा 75 हार्ट चैलेंज चल रहा है तो मैंने सिर्फ दूध ही पिया। तो वहाँ पे मैंने ड्रोन शॉट्स लेने का सोचा, तो मैंने अपना ड्रोन फ्लाई किया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और हम कहीं रुक भी नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा यहीं पे ट्राई मार लो। और ड्रोन के शॉट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे और बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा था, मतलब जेन्युइनली काफ़ी सही व्यू था। फिर फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम अपने होटल पहुंच गए, और ये कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। और वहाँ से वैष्णो देवी का मंदिर भी क्लियर दिख रहा था, अर्धकुंवारी और वैष्णो देवी दोनों। फिर उसके बाद हमारे 75 हार्ट चैलेंज के अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया और हमने जल्दी से अपना वर्कआउट किया। And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. और फिर स्विमिंग करके और रेडी होके चेंज करके हम चले गए चढ़ाई करने। और इस टाइम नवरात्रि का समय था ना, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब जनरली बहुत ही ज़्यादा। बाकी मैंने सुना तो नहीं है इतनी भीड़ होती है, लेकिन फिर भी इस टाइम तो काफ़ी भीड़ थी। और फिर हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी। वहाँ पे ढेर सारे घोड़े, खच्चर और गधे थे जिन्हें लोग ऊपर जाने के लिए, चढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है लोगों को उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो ऊपर खुद पैदल जा सकते हैं। इन बेचारे मासूमों पे, बेजुबान लोगों पे क्या ही अत्याचार करना, पर लोगों ने हद ही कर रखी है। इनका इतना बुरा हाल है, ऊपर लेके जाते हैं और ये जो इनको खिलाते हैं ना, ये इनसे 4 चक्कर लगवाते हैं। हमने एक से पूछा तो वो
सुबह लेके जाता है, फिर आता है, फिर लेके जाता है, फिर लेके आता है, फिर लेके आता है, ऐसे ऐसे करके 4 राउंड। और आना जाना 1 राउंड और ऐसे करके 4 करते हैं। मतलब इतनी मेहनत इनसे, मुझे तो नहीं लगता सही है ये। बाकी तुम लोग अपना बताना। फिर हमें ना अपनी चढ़ाई करते हुए एक ये बंदा मिला जो परिक्रमा, मतलब परिक्रमा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ऐसे चढ़ाई कर रहे थे बार बार लेट के। फिर शाम हो गई थी चढ़ते चढ़ते हमें, और ऊपर से व्यू काफ़ी सही आ रहा था। कैमरे में इतना सही नहीं दिखा क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी व्यू काफ़ी सही आ रहा था। और भीड़ तो भाई सही में बहुत ही ज़्यादा थी नवरात्रे के समय। और फिर चढ़ाई करते करते हम रात में पहुंच ही गए। लगभग हमें 1 बज गया था और हम पहुंच ही गए। और नवरात्रों की वजह से वहाँ पे इतनी सारी डेकोरेशन थी, काफ़ी अच्छी अच्छी। मतलब भाई मेरे को तो लगता है नवरात्रों में मस्ट विजिट है ये जगह, जाना ही चाहिए भाई। बहुत ही बढ़िया डेकोरेट कर रखा था इन लोगों ने। और डेकोरेशन तो एक तरफ चलो, और भाई ऊपर से वो लाउड स्पीकर में वो बता रहे थे कि हाँ नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, 9 देवियों के बारे में, उनके नाम, सब कुछ। मतलब अगर ध्यान से सुनो तो तुम्हें पता भी चल जाएगा हमारे कल्चर और रिलीजियन के बारे में, जो कि भाई ज़रूरी है। अगर तुम यहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो क्या ही फ़ायदा। बहुत ज़रूरी है, तो जाना चाहिए सबको। और फिर हमें ये हमारे दोस्त मिले और ये मेरे को जानते थे। इन्होंने मेरे को बोला कि हाँ हम आपकी वीडियो देखते हैं। ये देखो सब कैमरा देख के बस हाय हेलो करते रह गए। फिर घूमते घूमते लगभग अगला दिन ही लग गया। फिर हमने चेंज किया, रेडी हुए नहा धोकर, और फिर हम दर्शन के लिए निकल गए। और लाइटनिंग तो इतनी बढ़िया थी ना वहाँ पे, मतलब अलग ही माहौल कर रखा था। और भाई इतना सुंदर, मैं क्या ही बताऊँ। अब मेरे शब्दों से तो तुम लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर तुम लोग वहाँ कभी जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना बढ़िया है। फिर हम भीड़ में लग गए, बहुत ही भीड़ थी। और फिर कैमरा ले जाना मना था, लेकिन मैं कैसे तैसे चुपके से लेके ही गया। लगभग 7-8 बार चेकिंग हुई, लेकिन मैंने छुपा रखा था। फिर एक मेरे को वहीं पे हरियाणा के बंदे मिले, 2 मिले थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है, तुम 75 हार्ट चैलेंज पे वीडियो बना रहे हो। तो मैंने कहा हाँ सही पहचाना। फिर वो मेरे से रिक्वेस्ट करने लगे कि यार मेरे को भी कैमरे में ले लो, तो मैंने ले लिया उनको। फिर फाइनली हम गुफा में एंटर हो गए। काफ़ी लंबी गुफा थी। जैसे मेरे को कई लोगों ने बोला तुम कैमरा कैसे ले आए, पर मैं ले आया आखिरकार। बहुत ही चुपके से भाई, बहुत सिक्योरिटी फुल टाइट थी, लेकिन मैंने कैसे तैसे करके, मुझे नहीं लगता ना किसी ने ऐसे शूट किया है। वैसे मंदिर काफ़ी खास दिखा नहीं, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की और लेके गया अंदर गुफा तक। फिर हम दर्शन करके निकल गए वहाँ से। फिर हमने एंड में प्रसाद लिया, और वहाँ प्रसाद में सिक्के दिए जाते हैं, तो हमने वो लिए और फिर निकल गए वहाँ से। फिर मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन मम्मी पापा ने बताया कि ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यात्रा अधूरी रह जाती है। तो हम उसके लिए निकल गए।
फिर मेरी मम्मा चढ़ते चढ़ते थक गई क्योंकि उनके पैरों में भी आर्थराइटिस है, तो उन्हें दिक्कत होती है। तो हमारी जिम्मेदारी थी उनको ऊपर तक पहुंचाना, तो हम उनको अपने साथ लेके चल पड़े। फिर फाइनली हमने अपना टास्क अचीव कर लिया और मैं मम्मी को लेके ऊपर आ गया भैरव बाबा के मंदिर में। और मैंने सोचा नीचे ही ज़्यादा भीड़ होगी, ऊपर कम भीड़ होगी, पर भाई ऊपर तो छोटी सी जगह में बहुत ही ज़्यादा भीड़। फिर ऊपर से वैष्णो देवी का मंदिर भी दिख रहा था और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में। ये ट्रिप मेरे लिए काफ़ी यादगार है क्योंकि इस ट्रिप पे मेरे साथ एक हादसा हुआ जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन तुम लोग आइडिया लगा सकते हो इस छोटी सी क्लिप से।